नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनील गोडबोले, बाल विकास तज्ञ, पुणे। आज हम स्वमग्नता क्या है इसका पहला भाग, जिसमें हम निदान कैसे करते हैं, उसके लक्षण क्या है, यह समझने वाले हैं। उसमें पहला पार्ट रहता है, उसमें स्वमग्नता के दो भाग रहते हैं। एक सामाजिक संवाद में कमी, जिसको हम डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और दूसरा दोहराए जाने वाले व्यवहार, रुचि और गतिविधियां, माने रिपीटेटिव बिहेवियर्स, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। ये दोनों जो एक साथ आते तब उनको हम स्वमग्नता बोलते हैं। हम हर एक को देखते हैं। तो पहला भाग, सामाजिक संवाद में कमी। उसमें क्या पार्ट रहता है? बच्चे दूसरों बच्चों के साथ खुद को जोड़ नहीं पाते। सो बाकी बच्चे खेल रहे हैं या बच्चा अलग से खेलता रहता है, उसको सॉलिटरी प्ले, अकेला खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा पार्ट है, स्वमग्न बच्चे देर से बोलते हैं, नहीं तो कभी कभी बोल ही नहीं सकते। और एक बात उनमें रहती है, वो दूसरे लोग जो बोलते हैं वो दोहराते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको पूछते हैं कि कोई पूछता है आप कैसे हो, हाउ आर यू, वो क्या करता है, वो भी बोलता है हाउ आर यू, और आप कैसे हो, इसको हम एको ले लिया बोलते हैं। ये एक उनकी खासियत रहती है। दूसरा पार्ट रहता है नजर से नजर न मिलाना, जिसको हम पुअर आई कॉन्टेक्ट बोलते हैं। हम उनकी तरफ देख के बोलने की कोशिश करते हैं, वो लोग अपने को देखता ही नहीं। ये अपना दूसरा पार्ट रहता है। और एक बात रहती है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में असमर्थ रहता है। जैसे मैंने बोला, सॉलिटरी प्ले, अकेले खेलना अच्छा लगता है उनको। इंटरेक्टिव प्ले, जहाँ पे रूल्स है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, वो आता ही नहीं, और उनको ये सिखाना पड़ता है। तो ये हमने पहले देखा कि दो बात, सामाजिक संवाद में कमी और दोहराए जाने वाले व्यवहार, रुचियां और गतिविधियां। अभी इसके साथ तीसरा पार्ट रहता है, वो है, अभी पार्ट बी हम देखते हैं। बी में क्या है? बी में हम दोहराए जाने वाले व्यवहार और रुचियां और गतिविधियां के बारे देखने वाले। उसमें रॉकिंग रहता है, बच्चे आगे पीछे करने लगते हैं, हैंड फ्लैपिंग शुरू करते हैं, घूमते रहते हैं, चीजें घुमाते रहते हैं। दिस इज रिपीटेटिव स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर। अभी दूसरा इसमें क्या रहता है, उसमें और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उनको अपने उंगली अपने आंखों के सामने नचाने में मजा आती है, जिसको फिंगर फिजेटिंग भी बोलते हैं। हाँ, ऊपर अगर पंखा घूम रहा है, फैन घूम रहा है, तो उसी की तरफ देखते रहेंगे। हाँ, हाथ में अगर उसके कार थमा दी तो उनको अच्छी लगती है, तो उनके व्हील के साथ वो खेलते रहते हैं। ये सब रिपीटेटिव स्टेरियोटाइप बिहेवियर। उनको और एक इंटरेस्टिंग बात है, उनको दिनचर्या में बदलाव पसंद नहीं। अभी जैसे यहाँ पे दिखा है, क्योंकि अगर रोज वो हर एक गिलास से पानी पी रहा है, और एक दिन उसकी मम्मी ने उसके लाल कलर का गिलास हाथ में दिया, उसको नहीं चलेगा, उसमें वो चिल्लाएगा, रोलेगा। सो रूटीन्स एंड रिचुअल्स उनको बहुत बातें, दिनचर्या में बदलाव उनको पसंद नहीं रहता। और एक बात रहती है, उनको ऑब्जेक्ट एक लाइन में लगाने की बहुत आदत लगती है। तो कार, चार पांच कार जब खिलौने हाथ में दे दिए, वो खिलौने खेलेंगे ना, उसको लगाते रहेंगे एक लाइन में। इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। किसी एक चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो कुछ उनका फेवरेट टॉय होता है, वो हर जगह उसको पकड़ पकड़ के घूमेंगे। फिक्स्ड इंटरेस्ट। हाँ, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। इनको संवेदना, आजू बाजू चल रहा है उसका अवेयरनेस कम रहता है, सेंसरी इश्यूज। तो उनको अभी टॉयलेट क्लीनर का स्मेल है, उससे उनको उल्टी आ सकती है। लाउड म्यूजिक के कान पे हाथ रखेंगे। हाँ, अपने हाथ को बाइट करते रहेंगे, खुद के हेयर पुल, मम्मी के हेयर पुल करते रहेंगे। सो दीज आर ऑल सेंसरी इश्यूज। तो हमने अभी दो पार्ट्स देखे, सामाजिक संवाद में कमी और दोहराए जाने वाले व्यवहार, रुचियां और गतिविधियां। लेकिन इसके साथ पूरा डायग्नोसिस, निदान होने के लिए ये लक्षण कम उम्र से ही दिखने लगनी चाहिए। बाद में 5-6 वर्ष के बाद बहुत लेट हो, उसके पहले ही पता होने चाहिए। ये लक्षण घर में, स्कूल में, समाज में, समुदाय में और दैनिक कार्य में कठिनाई का कारण बनते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं रहती। ये उनके साथ नहीं होना चाहिए। तब जाके हम ऐसे बच्चों में, ऐसे निदान में स्वमग्नता का निदान करते हैं। इसके भी 3 लेवल रहती है। उनको थोड़ी मदद की जरूरत, दैट इज लेवल 1। बहुत सारी मदद की जरूरत, दैट इज लेवल 2। और निरंतर हर दम मदद की जरूरत, ये निरंतर लेवल 3 रहती है। इनके और कुछ लक्षण रहते हैं। इनके स्नायु विकास में समस्या रहती है। फाइन स्किल में, उंगलियों के यूज में उनकी गड़बड़ होती है। वो टो वॉकिंग बहुत पसंद करते हैं। ये मोटर इश्यू भी है और सेंसरी भी इश्यू है। सिंपल बॉल प्ले में उनको डिस्टेंस मैनेजमेंट, डेप्थ परसेप्शन में गड़बड़ हो जाती है, दैट इज स्नायु विकास समस्या है। उनको सुरक्षा रिलेटेड समस्या है, वो हर्ड बैंगिंग करते हैं, उनको खुद को लगता है
उनको कुछ अगर दरवाजे में अगर उंगली उनकी अटक गई तो उसका जो दुखना है वो उनका अलग तरीके से रहता है। कभी कभी बहुत रहता है छोटी चीज का, और कभी बहुत लगा तो उनको समझता नहीं। रोड सेफ्टी की उनको प्रॉब्लम रहता है, बहुत टेंशन वाली चीज है। हाइट का पता नहीं चलता, तो गिरने का डर रहता है। ये सुरक्षा समय इन बच्चों में देखे जाते हैं। और क्या दिया है देखा जाता है, स्वावलंबन, ये एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वहां पे स्वावलंबन कौशल्य में समस्या रहती है। तो ब्रशिंग हो, पॉटी ट्रेनिंग हो, खाना खाना हो, बादिंग करना हो, हेयर कट करना हो, सब जगह पे ऐसे बच्चों को और उनके माता पिताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट उनके समस्या, और इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। उनके आहार और पचन में भी समस्या रहती है। वो बहुत ही नखरे रहते हैं, उनको बहुत ही सिलेक्टिव रहते हैं, वो बहुत चीजें खाना पसंद नहीं करते। इसके बारे में हमें मम्मी पापा को बहुत परेशानी रहती है। कभी कभी बार बार लूज मोशन की शिकायत रहती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष्ठ, मोशन न होने की शिकायत रहती है। और ये सब के ऊपर डॉक्टर की मदद से समस्या का निदान करे और उसको उपचार करना बहुत जरूरत होता है। कि उनके उसके साथ कभी कभी उन बच्चों में नींद की समस्या रहती है। कभी कभी ऑटिज्म के बच्चों में दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज्यादा झटकों की बीमारी की रिस्क रहती है। सब बच्चों में होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये रिस्क रहती है, और इनकी तरफ हमें मेडिकली वैद्यकीय तरीके से ध्यान देना पड़ता है। इसका निदान तो इस सबसे मिलकर अभी क्या करेंगे, तो पहले हम बहुत बड़ा इंटरव्यू माता पिता के साथ बहुत बड़ी क्वेश्चन को पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दूसरा पार्ट रहता है, बच्चे को हम देखते हैं, बच्चों का अवलोकन करते हैं। फिर बहुत सारे माता पिता के साथ प्रश्नावली, बहुत क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन रहते हैं, जिससे निदान को समझने में फायदा होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे कैसे करना है। फिर उपचार प्रक्रिया मम्मी पापा को, पूरे संभालने वाले लोगों को समझने की जरूरत है। एंड लास्ट में विशेषज्ञ, शिक्षक और माता पिता सबको एक साथ काम करना जरूरत है। तब जाके ऑटिज्म का निदान और उसके ऊपर के उपचार अच्छी तरह से हो सकते हैं, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि सबको एक काम कैसे करें। लेकिन ऑटिज्म के निदान के वक्त, 100 महीने के निदान के मम्मी पापा को बहुत उनको निराश हो जाते हैं। लेकिन उनको, और उनको लगता है भला उसके बच्चे के साथ मेरा बच्चा कैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, वो डिफरेंट है। एंड वही तो उसका यूनिकनेस और ब्यूटी। अभी हमने जैसे देख रहे हैं, ये सबने, ऑल पैरेंट्स आर लुकिंग डिफरेंट बट एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। हर एक अलग है, लेकिन वही तो उसकी विशेषता है, वही तो उसको अद्वितीय और सुंदर बनाता है। तो हमने ऑटिज्म का निदान, स्वमग्नता का डायग्नोसिस ले लिया। अभी हमें आगे के भाग में स्वमग्नता क्या है, उसका उपचार कैसे करते हैं, ये समझना है। तो वो भी वीडियो आप जरूर देख लीजिए। धन्यवाद। To see more such videos, please subscribe, like, share our YouTube channel Chiranji Godbole at YouTube. You can also visit our website www.chiranjigodbole.com for more information. You can contact 9637641404 for appointment between 9 to 5 p.m. Thank you.